हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज का स्ट्रक्चर जो है ना, ये बात अपने तक रखिएगा जो मैं बताने वाला हूँ। जी हाँ, ये बात आपको अपने तक रखना है कि मैं आज क्या बताने वाला हूँ। तो मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि कभी आप किसी से कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ, लेकिन प्लीज इसे अपने तक ही रखना, या तुम्हें अपने तक ही रखना चाहिए था। आप मान के चलिए मैंने कोई बात बता दी, आपने उसे रिवील कर दिया, प्रकट कर दिया किसी के सामने, तो आप क्या बोलते हैं कि देखो तुम्हें यह बात अपने तक ही रखना चाहिए था, लेकिन तुमने सबको बता दिया। तो गाइस, अपने तक रखना किसी बात को, किसी मैटर को क्या होता है? तो यहां मैंने लिखा है किसी बात को अपने तक रखना, कीप इट अप टू योर सेल्फ। अपने तक रखना अगर किसी सेकेंड पर्सन को कह रहे हैं तब तो योर सेल्फ होगा, अगर थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जा रहा है। जी हाँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसमें सेल्फ का यूज किया जाता है। हिमसेल्फ, योरसेल्फ, देमसेल्व्स, इस तरह की बातें जब आती है तो वो कहलाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब प्रोनाउन का वीडियो आप देखेंगे, जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तब समझेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ में बहुत ईजी है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। सेल्फ का यूज करना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने के लिए, यानी किसी की बात अपने तक, खुद तक की बात होती है। जैसे बोलते हैं ना कि मैं अपना कपड़ा खुद धोता हूं, तो क्या बोलते हैं, माई सेल्फ। वही चीज है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ। ठीक है गाइस, तो इस बात को आप समझ गए होंगे। और यहां पे लिखा है कीप इट। इट की जगह देखिए मैंने लिखा है एनी मैटर। जी हाँ, एनी मैटर का मतलब कोई भी यहां मैटर हो सकता है। आप उस मैटर का नाम नहीं लेना चाहते हैं तो सिंपली इट लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे पता है आपको? मान के चलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि देखो तुम्हें ये बात अपने तक रखनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि वो बात मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं, तो फिर उस बात को बार बार उजागर करने की जरूरत नहीं है, बार बार रिवील करने की जरूरत नहीं है। आप उसकी जगह सिंपली इट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी मैटर आप किसी से डिस्कस कर रहे हैं, उससे कह रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, या फिर जो भी कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि दोनों के बीच में मैटर ऑलरेडी अंडरस्टूड होगा। तो क्या बोलेंगे, कीप इट अप टू योर सेल्फ या हिमसेल्फ। आइए एग्जाम्पल में देखते हैं, तब शायद समझ में आया आपको। ये बात अपने तक रखना, मान के चलिए कोई बात आपसे कोई कह रहा है और कहता है लास्ट में, देखो ये बात अपने तक रखना। अक्सर बोलते हैं हम लोग, कोई बात कहते हैं तो बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे, कीप इट। ये इंपरेटिव सेंटेंस है, आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो कहां से स्टार्ट होती है, डायरेक्ट वर्ब से। तो कीप इट, अपने तक रखना इस बात को, कीप इट अप टू, कीप इट अप टू, और अपने तक रखना तो क्या होगा, योर सेल्फ। कीप इट अप टू योर सेल्फ। आप चाहे तो इस बात के लिए दिस मैटर का यूज कर सकते हैं। जी हाँ, कीप दिस मैटर। मैंने अभी समझाया कि इट लिखिए या दिस मैटर या कोई मैटर का नाम ले लीजिए, बात एक ही होगा, क्योंकि ये बात अंडरस्टूड है हम दोनों के बीच में, तो आप इट का ही यूज सिंपली कर सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, कीप इट अप टू योर सेल्फ। अपने तक इस बात को सीमित रखना, अपने तक ही रखना। अप टू का मतलब होता है तक के सेंस में यूज होता है, ठीक है, अप टू योर सेल्फ। अब गाइस नीचे देखते हैं हम लोग, तुम्हें ये बात अपने तक ही रखना चाहिए था। अब ये तो मैं अभी आपको कह रहा हूं कि अपने तक ही रखना, बताना मत किसी को, लेकिन ये मैंने आपको कोई बात कही थी और आपने किसी को बता दी है, तो मैं क्या उसको कहूंगा, देखो तुम्हें ये बात अपने तक ही रखना चाहिए था। तो चाहिए था के लिए शुड हैव का यूज होता है। जी हाँ, शुड मिस होता है चाहिए, लेकिन शुड के साथ हैव लगाते हैं और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, तो पास्ट में चला जाता है शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। ठीक है गाइस, तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। यू शुड हैव, यू शुड हैव, चाहिए था तो शुड हैव, और सिर्फ चाहिए रहता तो केवल शुड का यूज करते और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते। जी हाँ, तो हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कीप की थर्ड फॉर्म क्या होती है, केप्ट। ये जो कीप है ये क्या बन जाएगा, केप्ट बन जाएगा। जी हाँ, कीप की थर्ड फॉर्म केप्ट होती है, आपको थर्ड फॉर्म याद होना चाहिए। जैसे गो एंड गोन, कम केम कम होता है, उसी तरह कीप केप्ट केप्ट होता है। जानकारी के लिए आपको बता दूं मैं, यू शुड हैव मतलब चाहिए था। आप कुछ भी बना सकते हैं। आपको वहां जाना चाहिए था तो क्या बोलोगे, यू शुड हैव गॉन देयर। आपको यहां रहना चाहिए था, यू शुड हैव स्टेड हियर। ठीक है गाइस, आपको पढ़ना चाहिए था, यू शुड हैव स्टडीड या रेड। ठीक है गाइस, तो शुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कुछ भी लगा के बना सकते हैं। एक और आपको स्ट्रक्चर मिल गया यहीं पे, आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
यू शुड हैव केप्ट, केप्ट के बाद क्या आएगा, इट अप टू, केप्ट इट अप टू। और किसके साथ रहना चाहिए था, किसके तक, तुम्हें यू है तो यू के लिए क्या होगा, योर सेल्फ। यू शुड हैव केप्ट इट अप टू योर सेल्फ। इट फिर मैंने बता दिया कि कोई बेटर होगा वो। अब मैं आपको इसी पे प्रैक्टिस करवा देता हूं। मान के चलिए यहां पर तुम्हें की जगह हुआ होता, क्या होता, उसे। अगर मैंने लिख दिया उसे, ये बात अपने तक ही रखना चाहिए था। ध्यान से देखिएगा, मैं अलग से नहीं लिखने वाला हूं, इसी में आपको बता दे रहा हूं। उससे, तुम्हें की जगह क्या कर दिया मैंने, उससे लिख दिया, तो उससे के लिए क्या लिखेंगे आप, ही। क्या लिखेंगे, ही। ओके, तो ही यहां पे लिख देता हूं इसके सामने, बिल्कुल ही। और शुड हैव केप्ट इट अप टू। ध्यान से देखिए, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बस सब्जेक्ट चेंज हुआ है, तो यू किया क्या हो गया, ही। और अब यहां पे यू था तो ये योर सेल्फ हुआ, और ही है तो क्या बनेगा फिर यहां पे, हिमसेल्फ। देखिए मैंने यहां पे लिखा है हिमसेल्फ, ठीक है। तो ही सब्जेक्ट है तो हिमसेल्फ, यू सब्जेक्ट है तो योर सेल्फ। अगर दे सब्जेक्ट, अगर मैं ये कहता उन्हें, क्या लिखता, उन्हें ये बात अपने तक ही रखना चाहिए था, तो क्या बोलते, दे शुड हैव केप्ट इट अप टू। अब यहां पे क्या होता दे के लिए, देमसेल्व्स। क्या होता, देमसेल्व्स। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया हो कि सब्जेक्ट चेंज होगा, उसी के अनुसार ये सेल्फ वाला मैटर भी चेंज होता जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके गाइस, तो इस पर आपको क्या करना है, योर सेल्फ, हिमसेल्फ का मैंने बता दिया, देमसेल्व्स और हर सेल्फ का 2 एग्जांपल आपको बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना है। ओके, तो मैं आपको चेक करूंगा कि आपने सीखा है या नहीं सीखा है। ऐसे किसी भी टेंस में आप इसको रख के बना सकते हैं, नो डाउट गाइस। बस आपको ये बताना था, कीप इट अप टू का मतलब होता है अपने तक रखना, ठीक है। और किसके तक रखना है यहां पे आप डाल सकते हैं। तो गाइस, ऐसे एडवांस स्ट्रक्चर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल पे। मिलते हैं ऐसे ही कुछ और मजेदार स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहिएगा ताकि उन्हें भी सीखने का मौका मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।